भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात तो कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट और कभी कश्मीर के मसला पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ख़राब करना। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई। नाजरीन, मैं हूँ उमैर अमानत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रन ऑफ कच्छ में पाक भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से ही शुरू हो चुके थे और कभी कभी दोनों अतराफ से एक दूसरे पर फायरिंग जारी रहती। इसी तरह कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे थे। भारत के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के लिए सामनी हैसियत करार दे दिया। 1965 में ही रियासत जम्मू कश्मीर में भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है। इस पर कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए। इन तमाम वाक़यात ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। नाज़रीन, अगर बात की जाए 1965 की जंग के अहम वाक़यात की, तो 6 सितंबर सुबह 3 बजे भारत ने गैर अलानिया जंग का ऐलान किया और बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमलावर हुई। इनमें लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कच्छ, सियालकोट, चिंडा और कश्मीर के महाज शामिल थे। इस मौका पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कहा, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहिरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिले शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज ने जवामर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनको शिकस्त दी। नाज़रीन, इस जंग में मिली नगमों ने अवाम और अफवाज के जज्बे को बढ़ाया। लाहौर में वाघा के महाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी और इनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से रोके रखा, बल्कि इन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब ना होने दिया और वो BRB नहर को अबूर ना कर सका। नाज़रीन, मेजर राजा अजीज भट्टी की इस जवां मर्दी के सिला में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान हैदर से नवाजा। नाज़रीन, इसी तरह अगर सियालकोट के चिंडा बॉर्डर को देखा जाए तो चिंडा के मुकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। हमारी फजाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में भारतीय फजाइया की कमर तोड़ दी। फजाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का नाम हमेशा तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 जहाज़ों को फजा में तबाह किया। हमारे फौजी जवानों ने जंगी तारीख के यादगार कारनामे सरअंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया, जबकि अवाम का जज्बा भी देखने के काबिल था। नाज़रीन, अगर बात की जाए जंग 1965 के बाद के असरात की, तो इस अवामी जोशो खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया। इस जंग की बदौलत पाकिस्तान के अवाम में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की रूह पैदा हुई। कौम ने सारे अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर मुतहिद होकर अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि दुश्मन को शिकस्त दी। नाज़रीन, इसीलिए हर साल 6 सितंबर के यौम दिफा की तकरीबात जोशो खरोश और इंतहाई जज्बे से मनाई जाती हैं, ताकि एक दफ़ा फिर दुश्मन को बताया जाए कि तमाम सच्चे जज्बे आज भी वतन के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये आज की तारीखी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर तारीखी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.